हाय एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं बसरा के बाजार से गुजर रहा था। मैंने देखा एक जनाजा जा रहा है, 4 लोग जनाजे में शरीक हैं। ये 4 लोग मैयत को कंधा दे के चले जा रहे हैं। मैंने देखकर हैरान रह गया, इतना बड़ा शहर है और मैयत को कंधा देने वाला कोई नहीं है, जनाजे में शरीक होने वाला कोई नहीं है। अफसोस इन लोगों पर। बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं कि मैं उसी जनाजे के साथ शरीक हो गया। कब्रिस्तान में गए, जनाजा पढ़ा, तदफीन करने के बाद मैंने उन लोगों से पूछा, मियाँ आखिर क्या माजरा है, लोग जनाजा पढ़ने क्यों नहीं आए, इसको कंधा देने क्यों नहीं आए। एक खातून की तरफ इशारा करते हुए लोगों ने कहा कि इस खातून से पूछ लो। मैं उस खातून के करीब गया, खातून ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, पहले तो रोने लगी फिर हंसने लगी। मैंने माजरा पूछा, माई आखिर क्या वजह है। 4 लोग कंधा देने वाले हैं, जनाजा पढ़ने वाले हैं, इन 4 के अलावा भरे शहर में कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है। उस खातून ने कहा, भाई ये जो मरा है ये मेरा बेटा है, ये बहुत ही गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था। दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो इसने ना किया हो। 3 माह से ये लगातार बीमार चला आ रहा है। एक हफ्ता गुजर जाता था, मेरा बेटा कुछ नहीं खाता था, हलक के नीचे पानी नहीं जाता था, कोशिश करता था पानी पीने की लेकिन नहीं पी सकता था। मैं कहती हूँ, बेटे तूने सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी, गुनाहों में गुजार दी, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, अल्लाह ताला तुझे बख्शेगा। मेरा बेटा आगे जवाब देता, माँ अल्लाह ताला अगर मुझे ना बख्शने पे आता तो मेरे पास बीमारी ना भेजता। अल्लाह ताला ने मेरे पास बीमारी भेजी है तो मेरे गुनाहों को झाड़ने के लिए, मुझे साफ करने के लिए। अल्लाह की रहमत बड़ी है, मेरे गुनाह छोटे हैं। अम्मा मेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से बढ़कर नहीं है। अम्मा मैं अपने गुनाहों को मालिक की रहमत से कम समझता हूँ, मैं अल्लाह के करम को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता हूँ। खातून ने कहा कि अभी पिछली रात की कहानी है, मेरा बेटा जब मरने पे आया तो मुझे कह रहा है, माँ मैं जब मर जाऊं मेरे मरने के बाद किसी को इतला न देना, कोई मेरा जनाजा पढ़ने नहीं आएगा, हर बंदा खुशी मनाएगा। और मेरी एक जो अंगूठी है जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, मरने के बाद पहना कर मेरी तदफीन करना, इसलिए कि जब मैं कब्र में जाऊंगा मुनकर नकीर पूछेंगे तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर उन्हें सुनाऊंगा, उन्हें पता चलेगा कि ये कलिमा पढ़कर मरा है। और हाँ माँ अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए मेरी तदफीन के बाद मेरी कब्र पर ठहरी रहना, रुकी रहना, मेरी बख्शिश के लिए दुआ करना। हो सकता है अल्लाह आपकी दुआओं का सदका मुझे बख्श दे। उसके बाद मेरे बेटे के लबों पर था, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, तौबा तौबा करते मेरा गुनहगार बेटा फौत हो गया। बुजुर्ग ने पूछा, माई आखिर क्या माजरा है, वजह क्या है, पहले तू रोई है फिर हंसने लगी है दुआ के दौरान, वजह क्या है। माँ ने कहा, रोई इसलिए हूँ कि नौजवान बेटा मर गया है, और हंसी इसलिए हूँ कि जब मैं बेटे की मगफिरत के लिए दुआ कर रही थी तो गैब से आवाज आई, ए गुनहगार की माँ तेरा बेटा दुनिया की नजरों के सामने तो गुनहगार था मगर अल्लाह की नजरों के सामने ये नेकोकार था। तेरा बेटा दुनिया वालों के सामने तो